चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज हम पढ़ रहे हैं F5 जिसको हम बोलते हैं पेमेंट वाउचर। इसके लिए शॉर्टकट क्या है हमारे पास? F5। जब भी आप पेमेंट वाउचर में जाते हो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास से बिजनेस से अमाउंट बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने का मतलब किसी व्यक्ति को दे रहे हो आप, है ना, या किसी कंपनी को दे रहे हो, या किसी भी माध्यम से आपने पेमेंट किसी को दिया, समझ गए? इसका मतलब ही ये पेमेंट। F4 मतलब बैंक वाला कॉन्ट्रा वाउचर, F5 मतलब पेमेंट देने वाला, और F6 मतलब रिसीव करने वाला। समझ गए? जब भी हम F5 पर जाते हैं तो यहाँ कंफर्म करो कि आप क्या कर रहे हो, पेमेंट दे रहे हो तो ही एंट्री होगी इसमें। मैंने जैसे बोला कि मैं राम को 10,000 रुपये दे रहा हूँ, या हमने राम को 10,000 रुपये की पेमेंट की, ठीक है, तो पेमेंट मतलब खर्च, और खर्च को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंस, ठीक है। आप जाओ क्रिएट पर, या अल्टर सी, हमको लेजर क्रिएट का हमको पता है शॉर्टकट, ठीक है, लेजर क्रिएट का शॉर्टकट पता है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, राम, और यहाँ क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा क्या है, ये खर्च है, एक्सपेंस। कंट्रोल प्लस ए से सेव करो। जैसे मैंने बोला 10,000 रुपये हमने राम को दिए, और कैसे दिए आपने, कैश, ठीक है, तो ये आ गया 10,40,000 रुपये, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से सेव करो। किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे तो दूसरे व्यक्ति के नाम की लेजर बनाएंगे, और नीचे क्या करेंगे उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ऐसे सेव कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि हमने क्या किया भैया, हमारी फैक्ट्री का किराया दिया है, या फिर हमने शॉप रेंट दिया है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, तो उसको भी इसी प्रकार से हम पेमेंट करेंगे। जैसे लेजर बनाओ एक नई, मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए से सेव करो आप। यहाँ मैंने बोला 15,000 रुपये, इंटर इंटर, कैसे दिया आपने, केस, और अभी केस में कितना था, 10,40,000 रुपये, 15 कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 10,25,000 रुपये, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से सेव करो। एक एंट्री और होती है इसमें, इसमें एक एंट्री होती है जिसका मतलब ये होता है, अगर आप कोई सी कंपनी में, कोई सी फर्म में इन्वेस्ट करो, जैसे शेयर मार्केट में भी लगाते हैं, कोई सी कंपनी के शेयर खरीद लिए हमने, या फिर कोई सी बैंक में इन्वेस्ट कर दिया है ना, ICICI बैंक, या SBI बैंक, या टाटा एंड सन्स है, अंबानी ग्रुप, कुछ में कहीं कोई सी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो इसकी एंट्री भी होती है। क्यों होती है? इन्वेस्ट करेंगे इसका मतलब तो भी तो पैसा निकलेगा हमारे पास से, ठीक है, यहाँ से तो देना ही पड़ेगा हमको। जैसे मैंने बोला कि हमने क्या किया, टाटा एंड सन्स में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब केस करना चाहते हो तो केस, बैंक करना चाहते हो तो बैंक, तो अभी मैं आपको केवल केस केस की एंट्रियां बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पेमेंट वाउचर में लेजर बनेगी किस नाम से, टाटा, टाटा एंड सन्स, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, समझे? जब भी इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट, अगर किसी प्रकार का कोई खर्च होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास अमाउंट वापस नहीं आएगा, और इन्वेस्ट का मतलब ये है कि अगर शेयर का रेट के हिसाब से जितना भी रेट होगा उसके हिसाब से पैसा तो आएगा हमारे पास, कम आएगा ज़्यादा आएगा वो अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। कंट्रोल प्लस ए से सेव करो। जैसे मैंने बोला 1,00,000 रुपए, और यहाँ नीचे क्या आएगा, कैश, तो वो 10,25,000 था। 1,00,000 अगर आप टाटा एंड सन्स में कैश इन्वेस्ट कर दोगे तो वो 9,25,000 रुपये बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से आप शॉप रेंट, होम रेंट, फैक्ट्री रेंट, या किसी भी प्रकार का कुछ आपने एक्सपेंस किया हो, किसी व्यक्ति को अमाउंट दिया हो कुछ, तो उसकी एंट्री भी कर सकते हो। जैसे हमने बोला ये राम की जगह नाम चेंज हो जाएगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह और दूसरा किराया आ जाएगा, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, और नीचे केस में हमने एंट्री कर दी। इस प्रकार की एंट्रियां होती है F5 में, ठीक है। F4 में बैंक वाली, F5 में पेमेंट देने वाली, या पेमेंट बाहर जाएगी तो, F6 में पेमेंट रिसीव होगी मतलब हमारे पास आएगी तो, ठीक है। इतनी सारी एंट्रियां काय में होती हैं, F5, F6 और